नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम पे लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या क्वेरी आ रही है। ये जो नया न्यूली लॉन्च आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो एक नया एवेन्यू प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग लोगों के क्वेरी आ रहे हैं, कैसे इस अकाउंट को ओपन करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, केवाईसी कैसे वेरीफाई होगा, अकाउंट कैसे वैलिडेट होगा, अकाउंट को कैसे लिंक करें, कैसे इसमें हम किन किन सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे सेकेंडरी मार्केट में कैसे इस पे इंटर कर सकते हैं, मैच्योरिटी या इंटरेस्ट या रिटर्न जो है वो कैसे हमारे अकाउंट में आएगा। इस तरह के बहुत से जो क्वेरी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इन क्वेरी को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है। तो इसको थोड़ा जल्दी में हम लोग करेंगे। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है वन स्टॉप सॉल्यूशन जो देता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने का। याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ही है। लोगों की क्वेरी आ रहा है कि पार्टनरशिप फर्म कंपनी भी क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो नहीं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए है। अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर जो है एक ओपन अकाउंट ओपन करेगा, उसका नाम होता है गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट, जैसे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आरडीजी अकाउंट जो आरबीआई के पास वो ओपन करेगा। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन लोगों के आ रहे हैं कि इस अकाउंट को कैसे ओपन कैसे किया जाए। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर होता है ऑल इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, ठीक है, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन वो इंडिविजुअल्स। तो रिटेल इन्वेस्टर आपके आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में उसको डिफाइन किया गया है, वो रजिस्टर करेगा स्कीम के अंदर टू मेंटेन आरडीजी अकाउंट। क्या क्या कंडीशन है? इफ दे आर फॉलोइंग, क्या उसके पास क्या होना चाहिए? रुपीज सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद पैन नंबर होना चाहिए, या एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए उसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें लिस्ट दिया हुआ है पासपोर्ट, डीएल, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार लेटर या जॉब कार्ड इशू बाय नरेगा। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक क्वेरी लोगों की आ रही है कि क्या नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू जो आरबीआई के ये फेमा रेगुलेशन है, फेमा लॉ जो है उसके अंदर वो एलिजिबल होना चाहिए, तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आरडीजी अकाउंट सिंगली या फिर ज्वाइंटली विथ अनदर रिटेल इन्वेस्टर इसको ओपन किया जा सकता है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे हमें रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे जो फैसिलिटीज है उसमें हम देखते हैं कुछ। जैसे इसमें आपको अकाउंट स्टेटमेंट या नॉमिनेशन फैसिलिटी, प्लेज लीन या गिफ्ट ट्रांजैक्शन, इस तरह के आपके इन्वेस्टर सर्विसेज दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑन बोर्डिंग रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर, सारे रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर को यहाँ पर लिस्ट कर दिया जाएगा, आप एक्सेस कर सकते हैं। आप आरडीजी अकाउंट को ओपन या मैनेज कर सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा। इसके अलावा फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं है आपका, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है इन प्राइमरी गवर्नमेंट ऑक्शन थ्रू द, यहाँ पर क्लियरिंग एजेंसी कौन सा होगा? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL आपका क्लियरिंग एजेंसी होगा। ये ऑल्सो फैसिलिटेट, आप जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट का निकलता है तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। उसके अलावा ये जो एक NDS-OM जो है, एक हम इसके बारे में आगे क्वेश्चन लेंगे। एक्सेस टू रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सच ट्रेड थ्रू द CCIL। तो जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे तो उसके लिए आपको CCIL जो है आपको एक सेपरेट आईडी दे देगा आपको रजिस्ट्रेशन के बाद।
तो आप सेकेंडरी मार्केट में जा सकते हैं थ्रू द एनडीएस ओएम। क्या है वो एनडीएस ओएम, आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन में कूपन पेमेंट्स वगैरह की फैसिलिटीज में होगी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे, ये सारी फैसिलिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा फॉर ओपनिंग ऑफ द रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट? तो इंडिविजुअल इसमें लॉग इन करेगा सीधा, हमने पिछला वीडियो में भी आपने देखा कैसे ओपन करना है, क्या पोर्टल कैसे दिखेगा। तो वहां पर लॉग इन करना है जाके आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन डाटा बिल्ड करना, पैन नंबर, रुपीज सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये डिटेल के बाद आपको सिमलेस ऑनलाइन केवाईसी प्रोसीजर होगा टू डू रजिस्ट्रेशन अंडर दिस स्कीम। तो आरबीआई केवाईसी जो गाइडलाइन है फॉर द, जो आरबीआई केवाईसी गाइडलाइन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ओपनिंग ऑफ द आरडीजी अकाउंट। तो जनरली आपके पास डॉक्यूमेंट में एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका जिससे केवाईसी आपका अप्रूव हो जाए। कैंसिल चेक इसलिए कि आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होगा। तो इसमें यहाँ पे एक आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, रुपीज सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर क्या होगा, ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसीजर होगा? तो एलिजिबल इन्वेस्टर जो है रजिस्टर करेगा रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे, और उसके बाद उसका आरडीजी अकाउंट वो जो ओपन कर सकता है, सिंगली भी ओपन कर सकता है या फिर ज्वाइंटली भी ओपन कर सकता है विद अदर रिटेल इन्वेस्टर। अकाउंट ओपन करने के लिए उसको फुल नेम अपना देना होता है, पैन नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर एक्सेट्रा। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑथेंटिकेट होता है यूजिंग ओटीपी। as all further customer request and services will be OTP based। कोई भी अगर मान लीजिए मैंने आप एप्लीकेशन को फिर से देखना चाहते हैं तो आप उसमें जब उसको क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर उस पर आएगा। यूजर विल प्रोवाइड ट्रैकिंग नंबर टू ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद इन्वेस्टर सब्जेक्ट टू नो योर कस्टमर गाइडलाइंस CCIL। तो आरबीआई का केवाईसी डायरेक्शन 2018 जो है उसको फॉलो करेगी। ज्वाइंट अकाउंट है तो केवाईसी वेरिफिकेशन इज प्रपोज्ड टू बी डन फॉर बोथ द होल्डर। ज्वाइंट अकाउंट के केस में आपको दोनों का केवाईसी होना चाहिए। इन केस ऑफ केवाईसी फेल्योर, इंडिविजुअल कैन मेक न्यू एप्लीकेशन और रीसबमिट एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। तो ये हुआ प्रोसीजर हमने देखा। आगे इसी में देखते हैं बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर, वो भी वैलिडेट होगा आपका। एक बार केवाईसी जब सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन हो जाएगा इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। इंफॉर्मेशन जो अकाउंट नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड जो एक्सेस है आपका ऑनलाइन पोर्टल करने का, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा। इट मीन मैंडेटरी टू फॉर द इन्वेस्टर टू फिल इन द नॉमिनेशन डिटेल। अगर देना चाहते हैं तो आप it will be mandatory for the investor to fill the nomination detail at the time of opening of the account. Nomination detail will be displayed online to the investor. Nomination display hoga, and investor will have to access the same by uploading and attaching a scanned image of the signature. RDG account will be available for primary market participation as well as secondary market transaction on NDS OM. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिटेड अंडर द प्राइमरी इश्यूएंस के अंदर क्या क्या परमिटेड है? लोगों को क्वेश्चन है किस तरह के सिक्योरिटीज इसमें आएंगे। तो आरडीजी अकाउंट होल्डर हैव बीन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन प्राइमरी इश्यूएंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये ट्रेजरी बिल्स है आपका, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। तो CCIL बिल एक्ट एज द एग्रीगेटर फॉर द, यहाँ देखो CCIL का रोल क्या है। तो CCIL will act as the aggregator for the receiving the bid for the primary auction के लिए bid को रिसीव करेगा from retail direct investors से। इसके अलावा CCIL will also act as the receiving office for the receiving bids को रिसीव करने के लिए ऑफिस की तरफ वर्क करेगा for sovereign gold bond from such RD investor। sovereign gold bond के लिए आपका देखिए sovereign gold bond बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसके थ्रू How will the bidding happen using the RBI retail direct portal? Bidding कैसे होगा? तो bidding के लिए हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ RDG अकाउंट होल्डर इन CGSG ट्रेजरी बिल प्राइमरी ऑक्शन विल बी ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस। पहला। दूसरा, CCI will submit single aggregate bid. CCI will submit single aggregate bid consisting of all RDG account holder non-competitive bid in a particular security
टू आरबीआई ऑन ऑक्शन डेट को वो सबमिट करेगा, सिंगल एग्रीगेट बिड करेगा, सबको एग्रीगेट कर लेगा, पहले जमा कर लेगा, उसके बाद सिंगल बिड डालेगा। इन केस ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, the individual bid of the each RDG account holder is proposed to be sent to the RBI। देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में इंडिविजुअल बिड ऑफ द ईच आरडीजी अकाउंट होल्डर सेंड किया जाएगा आरबीआई, जबकि सीजीएससी ट्रेजरी बिल वाले जो हैं उसमें आपको एग्रीगेट करके वो डालेगा सीसीआईएल आपका। RDG account holder will be allowed to place bid and withdraw bids during the bidding interval or the period of the subscription। तो ये विड्रॉल के लिए भी परमिटेड है, तो विड्रॉ भी कर सकता है ड्यूरिंग द बिडिंग इंटरवल या फिर पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो उसमें विड्रॉ भी कर सकता है। ओनली वन एक्टिव बिड विल बी अलाउड पर रिटेल क्लाइंट इन द नॉन कॉम्पिटिटिव पोर्शन फॉर रेस्पेक्टिव सिक्योरिटी। इन केस ऑफ CGSG or treasury bill, the bidding will be minimum and multiple of face value of 10,000 rupees। और इन केस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो उसके केस में आपका 1 ग्राम का यूनिट होना चाहिए फेयर वैल्यू का, फेस वैल्यू का। द मैक्सिमम लिमिट पर बिड जो स्पाइड है आरबीआई का, जो प्रेजेंटली है 2 करोड़ फॉर द सीजी ट्रेजरी बिल एंड 1% फॉर द आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसका will be validated। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ will the payment be made for the bid placed on the RBI retail direct portal। पेमेंट कैसे सेटल होगा, तो इसमें फॉर द प्राइमरी ऑक्शन मार्केट में bid is required to be backed by funding जो बेस्ड ऑन इंडिकेटिव प्राइस एंड जो इसमें इंटरेस्ट एक्रू होगा along with a markup as a non competitive allotment price shall be known only after auction cut off date के बाद ही वो जाने जाएंगे। उसके बाद protection against any adverse price movement till auction settlement date, the markup will be refunded to the investor post allocation based on the cut off price for the auction। और sovereign gold bond के केस में funding will be based on the issue price declare for the particular issue, और for making payment for the bids के केस में क्या होगा, retail client can use service like UPI transfer or block and net banking to transfer fund to the designated current account using payment gateway linked to online portal। Funding of the bids can be done either at the time of bidding or at a later time, but before the closure of the bidding or subscription window। Bids which are not funded as on the date of submission of bid to be RBI will be cancelled। क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट जो है, व्हेन विल द अलॉटमेंट मेड एंड क्रेडिटेड टू द आरडीजी अकाउंट, कब आपका अलॉटमेंट होगा और आरडीजी अकाउंट में आपका कब क्रेडिट होगा। तो बेस्ड ऑन द अलॉटमेंट एडवाइस रिसीव्ड एज पार्ट ऑफ द ऑक्शन रिजल्ट होने के बाद जो अलॉटमेंट एडवाइस होगा उसके बेस पर अलॉटमेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर को किया जाएगा। इन केस ऑफ फुल अलॉटमेंट, पूरा अलॉटमेंट होता है तो ईच बिडर विल बी अलॉकेटेड टू इन फुल फेयर वैल्यू जो फेस वैल्यू है फॉर विच ही सी हैड सबमिटेड द बिड। इन केस पार्शियल अलॉटमेंट है तो प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा आपको बिडर बेस्ड ऑन द पार्शियल एलोकेशन परसेंटेज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द रिजल्ट डिक्लेरेशन प्रोसेस। वंस द अलॉटमेंट कंप्लीटेड, एक बार अलॉटमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है, रिवाइज कंसिडरेशन फॉर द अलॉटेड बिड शैल बी रीकंप्यूटेड बेस्ड ऑन द weighted average price declared by the RBI in respective security auction on settlement date of the auction, post settlement at RBI RDG account उसके बाद क्रेडिट कर दिया जाएगा with the security to the extent of the face value allotment। sovereign gold bond के केस में post allotment of the sovereign gold bond units at RBI RDG account shall be credited with the SGB unit to the extent of allotment। उसके बाद RDG account holder shall be provided with requisite query to view the allotment on the portal। RDG account holder shall also be notified SMS के through on their registered mobile and registered email ID। तो कैसे allotment होगा और account में कैसे आपका क्रेडिट होगा। आगे अगर एक्सेस मार्कअप है अगर कलेक्ट किया गया है तो वो एट द टाइम ऑफ बिडिंग, ठीक है, व्हेन एक्सेस मार्कअप कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग वो रिफंड कर दिया जाएगा।
तो कब रिफंड कर दिया जाएगा, तो इसको भी देख लेंगे कि आफ्टर द वेटेज एवरेज प्राइस अनाउंस बाय द आरबीआई, तो एक्सेस जो आपका मार्कअप है वो रिफंड किया जाएगा आरडी इन्वेस्टर को ऑन द सेटलमेंट डेट को, सेटलमेंट डेट को आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सच रिफंड विल बी प्रोसेस बाय ऑनलाइन पोर्टल एंड रिमिटेड टू द रिटेल क्लाइंट रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट जो उसका है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिटेल क्लाइंट कैन व्यू सच डिटेल ऑन द पोर्टल, email and SMS will also be sent to the client about such updates. How can NDS OM secondary market portal be accessed? ये लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि सेकेंडरी मार्केट में कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए NDS OM सेकेंडरी मार्केट है जो एक्सेस किया जाएगा थ्रू जो ये आपका जो अकाउंट है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पे, जो आपका अकाउंट है उसकी थ्रू हो जाएगा। ईच रजिस्टर्ड आरडी इन्वेस्टर जो सेकेंडरी मार्केट में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो NDSOM इसको प्रोवाइड करेगा, एक CCIL आईडी है उसको प्रोवाइड करेगा। RDG विल बी परमिटेड टू एक्सेस NDSOM ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द कोट सेगमेंट। तो और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन जैसे जैसे इशू होते जाएंगे उस तरह हम लोग इससे अवेयर होंगे। What is the procedure for carrying of the secondary market trades on NDSOM? सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो RDG अकाउंट होल्डर कैन ट्रेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन द ऑड लॉट सेगमेंट। RDG अवेलेबल बैलेंसेस वुड बी ट्रांसफर्ड, जो अवेलेबल बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा NDSOM एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। RDG can place sell order only to the extent of the balance available, जितना बैलेंस उसमें रहेगा जो RDG अकाउंट से यहाँ जो बैलेंस ट्रांसफर होंगे NDSOM का एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, उतने बैलेंस तक वो ट्रेड कर सकता है। अदर ट्रांसफर would be permitted in the RDG account only after end of the trading day. Next, RDG can place buy order only after remittance of the fund using service like UPI and net banking through payment gateway linked the NDSOM retail portal. Fund remitted by the RDG shall be received in the designated current account with the bank providing payment gateway. How does the secondary market settlement happen? कैसे settlement कैसे होगा, कितना टाइम पीरियड वगैरह लगेगा? तो trades executed by retail investor will flow to CCI for settlement। सेटलमेंट जो होगा आपका T+1 डे, जिस दिन हो रहा है उसके +1 डे में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। सिक्योरिटी क्रेडिट टू RDG in respect of purchase shall be made post completion of the settlement on settlement date. Fund credit to the RDG in respect of sale shall be made after completion of the settlement on settlement date to the registered bank account. इसके बाद इन केस ऑफ फंड रिमिटेड बाय द रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर यूजिंग पेमेंट गेटवे इज नॉट रिसीव्ड बाय CCIL, तो उस केस में सिक्योरिटीज परचेज बाय द रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर may not be credited to the RDG account till the time fund are received by CCIL from the payment gateway. In case of failure by the seller from whom the retail direct investor has purchased a security to deliver the concerned security, the fund remitted by the retail direct investor will be refunded to the retail direct investor on the settlement date. When will the excess money transfer for the secondary market purchase be refunded? तो इस केस में the excess fund received from the retail direct investor after adjustment the trade consideration shall be refunded back to retail direct investor on the date of the receipt or settlement date. How will be the corporate action, coupon and redemption on the RDG holding service? तो इसके केस में on receipt of the coupon or redemption proceed from the RBI, एग्जैक्ट इंटाइटलमेंट जो है आपका ईच RDG अकाउंट होल्डर का वो कंप्यूट किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर होल्डिंग। उसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट पेड विल बी कंप्यूटेड एंड रिमिटेड टू द रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट ऑफ ईच RDG अकाउंट होल्डर holding concerned security on the day of the receipt from the RBI. RDG account holder can view such corporate action details on the online portal पे corporate action डिटेल देख सकते हैं, कितना इंटाइटलमेंट वगैरह के बारे में डिटेल सारा पेमेंट डिटेल्स।
हाउ कैन होल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ आरडी अकाउंट बी व्यू? होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे देखेंगे? तो आरजी अकाउंट होल्डर एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज होल्डिंग बैलेंस ऑन डेली बेसिस पे वो देख सकते हैं, इसको डेली बेसिस पे देख सकते हैं. सच इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड ऑन द पोर्टल बाय आरडीजी अकाउंट होल्डर. पीरियड अकाउंट स्टेटमेंट विल आल्सो बी मेल टू द आरडीजी अकाउंट होल्डर को मेल भी कर दिया जाएगा. What are the other services available under the retail direct scheme? Other services क्या है? तो other services में आप देख सकते हैं nomination facility, gifting, pledge, lien या transfer. तो इस तरह के other facilities हैं. What are the charges of fees payable for this account? तो this is a good news. No fee will be charged for opening and maintaining retail direct gilt account with RBI. No fee will be charged by the aggregator for submitting bid in the primary auction. Fee for the payment gateway as applicable will be borne by the registered investor. पेमेंट गेटवे का है वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बॉन्ड करेगा, लेकिन इसके अलावा जो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस वगैरह के लिए कोई फीस नहीं. इवन नो फीस विल बी चार्ज. एग्रीगेटर भी कोई फी चार्ज नहीं करेगा फॉर सबमिटिंग द बिड इन द प्राइमरी ऑक्शन. तो पेमेंट गेटवे के लिए ओनली आपको फी चार्ज किया जाएगा. What is the role of the Clearing Corporation of India Limited? CCIL का रोल क्या है? तो जैसा कि हम ऊपर भी देखा, CCIL authorized by the RBI to act as the aggregator for primary issuance. Primary issuance के लिए aggregator का काम करेगा and as a receiving office for the sovereign gold bonds for the retail direct investment. और sovereign gold bond के लिए receiving office की तरफ वर्क करेगा. CCIL is also authorized by RBI to operate the NDS OM platform. तो वहां पे सेटलमेंट वगैरह यही करेगा. Thank you so much for watching this frequently asked question on the retail direct account recently launched by the RBI. Thank you so much.